हमारे मछुआरे भाई बहन सिर्फ समुद्र के योद्धा नहीं हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव भी हैं। और अब टेक्नोलॉजी के जरिए मछुआरों की जिंदगी को और भी ज्यादा आसान बनाया जा रहा है। फिशरीज और सीवीड के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं जिससे मछुआरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और ऐसी ही कुछ प्रेरणादायक कहानियों का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 132वीं कड़ी में। ओडिशा के संबलपुर के सुजाता भूयान एक साधारण गृहिणी हैं। घर संभालती थी, परिवार की देखभाल करती थी, लेकिन उनके मन में कुछ बड़ा करने का सपना था। कुछ साल पहले उन्होंने हीराकुंड जलाशय में केज फिश फार्मिंग शुरू की। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। मौसम की मार, मछलियों का खाना, बीमारियां और घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ संभालना पड़ता था। लेकिन सुजाता जी का हौसला कभी नहीं डिगा। सरकारी सहायता और अपनी मेहनत से उन्होंने इस छोटी शुरुआत को एक फलते फूलते बिजनेस में बदल दिया। आज वे सालाना 25 से 30 टन मछली पैदा करती हैं और लगभग 6 से 7 लाख रुपए का मुनाफा कमा रही हैं। उनकी यह सफलता अब समुदाय की अन्य महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बन गई है। सुजाता जी साबित कर रही हैं कि महिलाएं चाहें तो घर बैठे भी बड़ा कारोबार कर सकती हैं। और हम लोग मछली का उत्पादन कर रहे हैं और हम लोग सालाना 25 टन मछली का उत्पादन कर रहे हैं। अब चलते हैं लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप की ओर, जहां हवा गुलजार अपनी मिसाल पेश कर रही हैं। वे पहले से ही एक फिश प्रोसेसिंग यूनिट चला रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि अगर बेहतर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हो तो उनका बिजनेस और आगे बढ़ सकता है। उन्होंने हिम्मत करके कोल्ड स्टोरेज यूनिट लगाने का फैसला किया। आज वही कोल्ड स्टोरेज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। बेहतर प्लानिंग, बेहतर स्टोरेज और बेहतर प्रबंधन के साथ अब वे अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। कर्नाटक के बेलगावी जिले में शिवलिंग सत्तप्पा हुद्दार ने भी पारंपरिक खेती के रास्ते से हटकर एक नया रास्ता चुना। उन्होंने अपने खेत में पॉन्ड फार्म बनाया। बायोफ्लॉक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मोरैल मछली पालन शुरू किया। ट्रेनिंग ने मेहनत की और आज उनके 4 पॉन्ड्स में अच्छी खासी कमाई हो रही है। इसी के साथ समुद्र तटीय क्षेत्र में सीवीड कल्टीवेशन भी तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है। कई मछुआरे परिवार अब सीवीड की खेती अपनाकर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। बिना ज्यादा जमीन और पानी के यह खेती न सिर्फ फायदेमंद है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद उपयोगी है। ये कहानियां सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की नहीं, ये दिखाती हैं कि हमारा देश कितना समृद्ध हो रहा है। अब आम लोग, खासकर महिलाएं और किसान, नई संभावनाओं को अपनाते हैं। चाहे वो ओडिशा का जलाशय हो, लक्षद्वीप का द्वीप हो या कर्नाटक के खेत, हर जगह मेहनत, हौसला और सही दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की योजनाएं, ट्रेनिंग और सपोर्ट इन सबको मजबूती दे रही है। तो आइए हम सब भी इन कहानियों से सीख लें, अपने आसपास देखें, कुछ नया शुरू करने की सोचें, क्योंकि जब इरादा मजबूत होता है तो समंदर भी पार हो जाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।